जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही गांधी वाड्रा का गली गैंग सक्रिय हो गया। कोई विचारधारा पर ज्ञान बांटने लगा तो कोई खरी खोटी सुनाने लगा। अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ गाली देने से पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग उनकी विचारधारा पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पहले उस विचारधारा को देखना चाहिए जहां कांग्रेस पार्टी आज शिवसेना के साथ सरकार में है। जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि जो लोग उनके बीजेपी में आने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उस विचारधारा के बारे में भी बात करनी चाहिए जहां एक तरफ केरल में वामपंथी दलों के विरोध में वही पार्टी होती है जो ठीक उसी समय बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन में होती है। लोगों को उस विचारधारा के बारे में बात करनी होगी जहां एक संदिग्ध साख वाले मौलवी के साथ गठबंधन किया जाता है और असम में भी ऐसा ही होता है। स्पष्ट है कि जितिन प्रसाद फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बात कर रहे थे। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ उन्हें गाली देने से कांग्रेस में जान नहीं आने वाली। उनके अनुसार जो कोई भी उनके वैचारिक परिवर्तन पर सवाल उठा रहा है, लिख रहा है, बात कर रहा है और ज्ञान दे रहा है, उन्हें पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि वे तब कहां थे और क्या कर रहे थे जब कांग्रेस पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक रही थी। उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया। मैंने एक लंबे समय तक विचार करने के बाद ही ये फैसला लिया है। यह किसी पद की लालसा के लिए नहीं है। यह उस पद के बारे में भी नहीं है जो मुझे कांग्रेस में मिला या नहीं मिला। साथ ही यह उन पदों को लेकर भी नहीं है जो मुझे भाजपा में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अवसरवादी बनना होता, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं 7 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ चुका होता। मुझे चुनाव में 2-3 बार हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं लोगों का मिजाज जानता था। मैंने इन वर्षों में पार्टी के साथ संघर्ष करने की भी पूरी कोशिश की और उम्मीद की कि हम वापसी करेंगे और एक बदलाव आएगा। लेकिन मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि पार्टी में कोई भी प्रयास एक तय दिशा और बेहतर रणनीति में नहीं है। कांग्रेस फिर से खड़े होने में सक्षम नहीं है, खासकर यूपी में। यही वजह है कि मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। विपरीत विचारधारा की पार्टी में चले जाने वाले सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि लोगों को यह कहने का अधिकार है कि वे क्या महसूस करते हैं। यह सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज के नए भारत में राष्ट्रीय हित ही विचारधारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। इससे बेहतर कोई विचारधारा नहीं हो सकती। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और विदेश में भारत के राष्ट्रीय हित प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेतृत्व में मजबूती से सुरक्षित है, जो आज एक वास्तविक राष्ट्रीय पार्टी है और एक संस्थागत पैटर्न पर काम करती है। विचारधारा और पार्टी के सवाल पर बोलते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि सामान्य तौर पर आज भारत में अधिकांश पार्टियां व्यक्तियों की आवश्यकता और शौक के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी को लेकर पिछले साल तक अलग राय रखने के सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि विपक्षी नेता के रूप में सरकार और सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने ही होते हैं। विपक्ष में बैठे हर व्यक्ति की भूमिका भी यही होनी चाहिए। हालांकि अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा सबसे सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में है, जिसकी कमान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।